हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आपके लिए लेकर के आए हैं आर्ट ऑफ टीचिंग के 45 एमसीक्यूज, जिसका वीडियो यानी कि कॉन्सेप्ट वीडियो हमने जो है मॉर्निंग में दिया था। जिसका टॉपिक था कक्षा में शिक्षक की भूमिका या फिर इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, यानी कक्षा का प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र। और अब लेकर आए हैं 45 एमसीक्यूज यानी 45 बहुविकल्पीय प्रश्न। उसी वीडियो पर आधारित हैं, सेम टॉपिक पर आधारित है। कक्षा का प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र या कक्षा में शिक्षक की भूमिका पर 45 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर के साथ में आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, लेट नहीं करते हैं। कक्षा में शिक्षक की भूमिका, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रभावी शिक्षक का प्रमुख गुण क्या है? प्रभावी शिक्षक का प्रमुख गुण क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों को सजा देना, केवल परीक्षा की तैयारी करना या विद्यार्थियों को प्रेरित करना। तो इसका जो आंसर है वो है डी, विद्यार्थियों को प्रेरित करना प्रभावी शिक्षक का प्रमुख गुण होता है। प्रेरक शिक्षक क्या करते हैं? प्रेरक शिक्षक क्या करते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। विद्यार्थियों को डांटते हैं, एक ही शिक्षण विधि का उपयोग करते हैं, विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं या कक्षा के नियम नहीं बताते हैं। इसका आंसर जो है सी है, विविध शिक्षण विधियों का क्या करते हैं? वो उपयोग करते हैं। प्रेरक शिक्षक क्या करते हैं? विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मार्गदर्शक शिक्षक की क्या भूमिका है या मार्गदर्शक शिक्षक की भूमिका क्या है? 4 ऑप्शन है। केवल नोट्स पढ़ना, विद्यार्थियों को समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को अकेले छोड़ देना है, कक्षा में अनुशासन बनाना। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है बी। इसका आंसर क्या है? बी, विद्यार्थियों को समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षक विद्यार्थियों को सृजनात्मकता के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। केवल पुस्तक के प्रश्नों का उत्तर देकर, विद्यार्थियों के सवालों का उत्तर ना देना या स्वतंत्र विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना या होमवर्क ना देना। इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, स्वतंत्र विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं। कठोरता, सहानुभूति, अनुशासनहीनता या निष्क्रियता। तो यहाँ पर जो है बाकी चीज़ें निगेटिव हैं, यानी कि बी, सहानुभूति जो है प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अब एक सक्रिय विद्यार्थी क्या करता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। केवल सुनता है, सवाल पूछता है तथा चर्चा में भाग लेता है, क्लास में सोता है या घर पर अध्ययन नहीं करता। इसका आंसर बी है, सवाल पूछता है और चर्चा में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्वतंत्र विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या है? 4 ऑप्शन है। अध्यापक पर निर्भर रहना, केवल समूह में काम करना, स्वतंत्र अध्ययन करना और जिम्मेदारी लेना या क्लास में अनुपस्थित रहना। इसका जो आंसर है वो है सी, स्वतंत्र अध्ययन करना और जिम्मेदारी लेना स्वतंत्र विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी किसे बढ़ावा देती है? विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी किसे बढ़ावा देती है? 4 ऑप्शन है। निष्क्रियता, समूह परियोजनाएं, कोई प्रभाव नहीं या अकेले अध्ययन। ठीक है, इसका आंसर है बी, समूह परियोजनाएं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों की उत्सुकता कैसे प्रदर्शित होती है? शिक्षार्थियों की उत्सुकता कैसे प्रदर्शित होती है? 4 ऑप्शन है। केवल शिक्षक की बातें सुनना, क्लास में न आना, प्रोजेक्ट और समूह गतिविधियों में भाग लेना या किसी भी कार्य में भाग न लेना। इसका आंसर है सी, प्रोजेक्ट और समूह गतिविधियों में भाग लेना। क्वेश्चन नंबर 10 है। विद्यार्थी अपनी शिक्षा के प्रति जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बिना किसी योजना के अध्ययन करना, नियमित और स्वतंत्र अध्ययन करके, केवल परीक्षाओं में उपस्थित रहना या अन्य पर निर्भर रहना। इसका जो आंसर है वो है बी, नियमित और स्वतंत्र अध्ययन करके शिक्षा के प्रति विद्यार्थी अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। प्रभावी शिक्षण विधियाँ किसे ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं? 4 ऑप्शन है। शिक्षक की सुविधा, विद्यार्थियों की विविधता, स्कूल की संरचना या प्रशासनिक नियम। तो इसका आंसर होगा बी, विद्यार्थियों की विविधता को ध्यान में रख करके शिक्षण विधियाँ तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। व्यवहारिक अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है। केवल थ्योरी पढ़ना, व्यावसायिक या वास्तविक जीवन के अनुभव प्रदान करना, केवल लिखित परीक्षा की तैयारी करना या कक्षा में ही सब कुछ करना। इसका आंसर है बी, वास्तविक जीवन के अनुभव प्रदान करना व्यवहारिक अधिगम का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समूह अधिगम का सबसे बड़ा लाभ क्या है? समूह अधिगम का सबसे बड़ा लाभ क्या है? 4 ऑप्शन है। विद्यार्थियों को अकेले काम करना, समस्याओं को मिलकर हल करना,
केवल व्यक्तिगत परियोजनाएं या शिक्षक पर निर्भरता। इसका आंसर है बी, समस्याओं को मिलकर हल करना समूह अधिगम का सबसे बड़ा लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षण विधियों में विविधता क्यों आवश्यक है? 4 ऑप्शन है, ताकि विद्यार्थी उब जाएं, ताकि सभी विद्यार्थियों की शैक्षिक जरूरतें पूरी हों, केवल समय बिताने के लिए, या शिक्षकों के लिए सुविधा। इसका आंसर है बी, ताकि सभी विद्यार्थियों की शैक्षिक जरूरतें पूरी हों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्यवहारिक परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवहारिक परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, केवल थ्योरी पढ़ना, वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करना, बिना किसी उद्देश्य के कार्य करना, या परीक्षाओं के लिए अध्ययन करना। इसका आंसर बी सही है, वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करना। कक्षा में तकनीकी का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? कक्षा में तकनीकी का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? 4 ऑप्शन हैं, केवल दिखावे के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, शिक्षकों की सुविधा के लिए, समय व्यर्थ करने के लिए। इसका आंसर जो है बी सही है, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तकनीकी का उपयोग जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का क्या लाभ है? 4 ऑप्शन दिए हैं, सीमित सामग्री उपलब्ध कराना, विस्तृत और सुलभ शैक्षिक संसाधन प्रदान करना, केवल मनोरंजन के लिए, या शिक्षक के बिना पढ़ाई करना। इसका आंसर बी सही है, विस्तृत और सुलभ शैक्षिक संसाधन प्रदान करना ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का लाभ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन हैं, केवल नोट्स लिखने के लिए, विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रस्तुत करने और विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, केवल डेकोरेशन के लिए, विद्यार्थियों को डांटने के लिए। तो ऑब्वियसली इसका आंसर बी होगा, विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रस्तुत करने और विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए व्हाइट बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, डिजिटल उपकरणों का उपयोग कैसे किया जा सकता है? डिजिटल उपकरणों का उपयोग कैसे किया जा सकता है? 4 ऑप्शन है, केवल खेलने के लिए, अध्ययन और शोध के लिए, कक्षा में नियंत्रित माहौल बनाने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए। तो इसका आंसर जो है बी सही है, अध्ययन और शोध करने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जाता है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, तकनीकी का उपयोग कक्षा में किस प्रकार लाभदायक है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल शिक्षक के लिए सुविधा होती है, या विद्यार्थियों के लिए आकर्षक और सुलभ शिक्षा, केवल ऑनलाइन गेम खेलने के लिए, या शिक्षकों का काम आसान बनाने के लिए। इसका आंसर है बी, विद्यार्थियों के लिए आकर्षक और सुलभ शिक्षा तकनीकी का उपयोग का लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कक्षा का शारीरिक वातावरण कैसा होना चाहिए? कक्षा का शारीरिक वातावरण कैसा होना चाहिए? 4 ऑप्शन है, गंदा और अव्यवस्थित, साफ सुथरा और व्यवस्थित, केवल शिक्षक के लिए आरामदायक, या अनियंत्रित और असुविधाजनक। तो इसका आंसर है बी, साफ सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए कक्षा का शारीरिक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 22 है, आरामदायक बैठने की व्यवस्था का क्या महत्व है? 4 ऑप्शन दिए हैं, विद्यार्थियों को सोने के लिए, विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करने और आरामदायक महसूस करने में मदद करना, या केवल समय बिताने के लिए, या कोई विशेष महत्व नहीं है। इसका आंसर है वे, विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करने और आरामदायक महसूस करने में मदद करने के लिए आरामदायक बैठने की व्यवस्था का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरणादायक सजावट किस प्रकार सहायक है? प्रेरणादायक सजावट किस प्रकार सहायक है? 4 ऑप्शन हैं, केवल दीवारों को सजाने के लिए, विद्यार्थियों को प्रेरित और उत्साहित करने के लिए, शिक्षकों को खुश करने के लिए, या बिना किसी उद्देश्य के। इसका आंसर जो है बी सही है, विद्यार्थियों को प्रेरित और उत्साहित करने के लिए प्रेरणादायक सजावट सहायक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शैक्षिक पोस्टर और चार्ट्स का क्या उपयोग है? 4 ऑप्शन है, केवल सजावट के लिए, विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना, क्लासरूम को रंगीन बनाना, या शिक्षकों के लिए शासन। तो इसका जो आंसर है वो बी है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों को जो है महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण का शिक्षा की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है? 4 ऑप्शन है, कोई प्रभाव नहीं, गहरा प्रभाव, हल्का प्रभाव, या केवल बाहरी प्रभाव। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही है, गहरा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रभावी भौतिक वातावरण किस प्रकार के प्रकाश का संयोजन होता है? प्रभावी भौतिक वातावरण किस प्रकार के प्रकाश का संयोजन होता है? 4 ऑप्शन है, केवल प्राकृतिक प्रकाश, केवल कृत्रिम प्रकाश, प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकाश का संयोजन, या बिना प्रकाश के। तो इसका आंसर सी सही है, प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकाश का संयोजन भौतिक वातावरण में प्रकाश का संयोजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्या महत्व है? सीटिंग अरेंजमेंट का क्या महत्व है? 4 ऑप्शन है, केवल सजावट के लिए, छात्रों के समूह अकेले बैठने और शिक्षक के संपर्क में होने की व्यवस्था के लिए, सिर्फ कुर्सियों की संख्या बढ़ाने के लिए, या कक्षा में भीड़ बनाने के लिए। तो इसका आंसर जो है बी सही है,
छात्रों के समूह और अकेले बैठने और शिक्षक के संपर्क में होने की व्यवस्था के लिए सीटिंग अरेंजमेंट आवश्यक है या महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कक्षा में स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा में स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है। छात्रों को अनुशासित करना, संक्रमण से बचाव और स्वस्थ वातावरण, केवल सजावट, या छात्रों को थकान से बचाना। इसका ऑप्शन बी सही है, संक्रमण से बचाव और स्वस्थ वातावरण के लिए कक्षा में स्वच्छता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कक्षा में शैक्षिक उपकरणों का उपयोग क्यों किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। छात्रों को डांटने के लिए, छात्रों शिक्षा को अधिक प्रभावी आकर्षक बनाने के लिए, केवल दिखावे के लिए, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए। इसका आंसर बी सही है, शिक्षा को अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाने के लिए शैक्षिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री का महत्व क्या है? गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री का महत्व क्या है? 4 ऑप्शन है। छात्रों को बोर करने के लिए, छात्रों की ज्ञान वृद्धि और समझ को गहरा करने के लिए, केवल समय बिताने के लिए, छात्रों को परेशान करने के लिए। इसका जो आंसर है वो है बी, छात्रों की ज्ञान वृद्धि और समझ को गहरा करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्यपुस्तकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, पाठ्यपुस्तकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है। केवल कक्षा की सजावट के लिए, विषय की विस्तृत जानकारी प्रदान करना, कक्षा में भीड़ बढ़ाने के लिए, छात्रों को थकान से बचाना। तो इसका आंसर जो है बी सही है, विषय की विस्तृत जानकारी प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 32 है, ऑडियो विजुअल सामग्री का लाभ क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं। केवल मनोरंजन के लिए, शिक्षा को अधिक सजीव और रोचक बनाना, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, छात्रों को अनुशासित करने के लिए। इसका आंसर जो है बी सही है, शिक्षा को अधिक सजीव और रोचक बनाने के लिए ऑडियो विजुअल सामग्री उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, 33, ऑनलाइन संसाधन का मुख्य लाभ क्या है? 4 ऑप्शन है। छात्रों को थकान से बचाना, अध्ययन को सुलभ और सुविधाजनक बनाना, कक्षा में भीड़ बढ़ाना, या केवल दिखावे के लिए। तो इसका आंसर भी सही है, अध्ययन को सुलभ और सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन संसाधन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रयोगात्मक सामग्री का उपयोग किस लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। केवल समय बिताने के लिए, छात्रों को वास्तविक अनुभव प्रदान करने के लिए, कक्षा की सजावट के लिए, छात्रों को अनुशासित करने के लिए। इसका आंसर जो है बी सही है, छात्रों को वास्तविक अनुभव प्रदान करने के लिए प्रयोगात्मक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, शिक्षक का कक्षा में मुख्य भूमिका क्या होती है? शिक्षक की कक्षा में मुख्य भूमिका क्या होती है? 4 ऑप्शन है। छात्रों को अनुशासित करना, ज्ञान प्रदान करना और मार्गदर्शन करना, केवल नोट्स देना, छात्रों को डांटना। इसका आंसर बी सही है, ज्ञान प्रदान करना और मार्गदर्शन करना शिक्षक का कक्षा में मुख्य भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 36, एक प्रभावी शिक्षक का मुख्य गुण क्या होता है? एक प्रभावी शिक्षक का मुख्य गुण क्या होता है? 4 ऑप्शन है। कठोरता, सहानुभूति, अनुशासनहीनता और निष्क्रियता। इसका ऑप्शन बी सही है, सहानुभूति जो है प्रभावी शिक्षक का मुख्य गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, शिक्षक छात्रों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं? शिक्षक छात्रों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं? 4 ऑप्शन है। सजा देकर, विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करके, नोट्स देकर या अनदेखा करके। इसका आंसर बी सही है, विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करके छात्रों को प्रेरित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, शिक्षक की कौन सी क्षमता छात्रों की शिक्षा पर गहरा प्रभाव डालती है? 4 ऑप्शन है। कठोरता, प्रेरणादायक होना, निष्क्रियता या अनुशासनहीनता। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी सही है, प्रेरणादायक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, शिक्षण पद्धतियाँ कैसी होनी चाहिए? 4 ऑप्शन दिए हैं। पारंपरिक, स्थिर, इंटरेक्टिव और नवीन, केवल व्याख्यान, कठिन और समझने में मुश्किल। इसका आंसर बी है, इंटरेक्टिव और नवीन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, छात्रों की सक्रिय भागीदारी को किसे बढ़ावा देती हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। निष्क्रियता, समूह परियोजनाएं, केवल व्याख्यान या अनुशासनहीनता। तो आंसर बी सही है, समूह परियोजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रश्नोत्तरी और चर्चाओं का क्या महत्व है? प्रश्नोत्तरी और चर्चाओं का क्या महत्व है? 4 ऑप्शन है। छात्रों को अनुशासित करने के लिए, छात्रों की विचार शक्ति को विकसित करने के लिए, केवल मनोरंजन के लिए या समय बिताने के लिए। तो इसका आंसर बी सही है, छात्रों की विचार शक्ति को विकसित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, समूह परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है। केवल व्याख्यान देना, सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना, अनुशासन बनाना, छात्रों को थकान से बचाना है। इसका आंसर बी सही है, सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है 43, स्वयं अध्ययन का क्या महत्व है? स्वयं अध्ययन का क्या महत्व है? 4 ऑप्शन है। केवल समय बिताने के लिए, अनुसंधान और आत्म मूल्यांकन को प्रोत्साहित करने के लिए, छात्रों को अनुशासित करने के लिए, छात्रों को थकान से बचाने के लिए। इसका आंसर बी सही है, अनुसंधान और आत्म मूल्यांकन को प्रोत्साहित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, छात्रों की भागीदारी कैसी होनी चाहिए?
4 ऑप्शन है, निष्क्रिय और अनियमित, सक्रिय और नियमित, केवल परीक्षा के समय, केवल कक्षा में उपस्थित रहना। इसका जो आंसर होगा वो बी है, सक्रिय और नियमित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? 4 ऑप्शन है, केवल दिखावे के लिए, शिक्षा को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए, केवल मनोरंजन के लिए या समय बिताने के लिए। तो इसका आंसर भी सही है, शिक्षा को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का क्या लाभ है? 4 ऑप्शन है, छात्रों को थकान से बचाना, घर से ही पढ़ाई करना, कक्षा में अनुशासन बढ़ाना या केवल दिखावे के लिए। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो लाभ होता है ऑप्शन बी सही है, घर से ही पढ़ाई करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट, क्वेश्चन नंबर 47, शैक्षिक ऐप्स का उपयोग कैसे किया जाता है? 4 ऑप्शन है, केवल मनोरंजन के लिए, शिक्षा और अभ्यास के लिए, कक्षा में अनुशासन बढ़ाने के लिए, केवल समय बिताने के लिए। इसका आंसर बी सही है, शिक्षा और अभ्यास के लिए शैक्षिक ऐप्स का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, डिजिटल उपकरणों का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है, केवल दिखावे के लिए, अध्ययन और शोध को सुलभ बनाना, केवल मनोरंजन के लिए, छात्रों को अनुशासित करना। इसका आंसर भी सही है, अध्ययन और शोध को सुलभ बनाना। तो ये आज के थे 48 क्वेश्चन। ठीक है, क्लासरूम को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।